जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे हरम में किसी गैर मर्द का दाखिल होना कानून के खिलाफ है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। उसके बावजूद तुम्हारे पीछे कोई हरम में आया। यह सत्य है। खत में साफ साफ लिखा है कि मरने वाला तुम्हारे बुलाने पर वहां आया था। हम चाहते हैं कि दीवाने खास में सबके सामने उस खत को पढ़कर सुनाया जाए। प्रिय मोती, हमें क्षमा कर दो मोती, तुमसे अंतिम बार मिल नहीं पाया। पकड़ा जाऊंगा तो मृत्यु दंड मिलना निश्चित है और यहां से बचकर निकलना असंभव। इसलिए विष खा रहा हूं जिससे कि तुम पर कोई संदेह ना करे। अब हम तुम्हें पहला और आखिरी मौका देते हैं अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति को नहीं जानते। पत्र में उसने हमारा नाम क्यों लिखा ये भी नहीं जानती। हमने किसी को हरम में नहीं बुलाया। खुद को बेगुनाह कहकर तुम बेगुनाह साबित नहीं हो। अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत है तुम्हारे पास? वरना सजा सुनने को तैयार हो जाओ। यदि आपकी अनुमति हो तो हम मोती भाई से कुछ कहना चाहेंगे। शहंशाह, मोती, ये बात केवल तुम्हारे प्राणों की नहीं है, ये बात हमारे जीवन की भी है। यदि तुम्हें कुछ भी हो गया तो हम अपने आप को जीवन में कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मोती, तुम हमारी दासी नहीं, हमारी सखी हो। तुम्हारे जीवन की रक्षा हमारा उत्तरदायित्व है। बोलो, क्या छिपा रही हो तुम हमसे? तुम्हें अपनी जोधा की सौगंध है।
बोलो बोलो। हम आपको सत्य बताना चाहते हैं शहंशाह। उस दिन हरम में हमारे पीछे कोई आया अवश्य था, पर वो नहीं जो रसोई घर में पाया गया। जो कहना है साफ साफ कहो। बताओ कौन आया था तुम्हारे पीछे हरम में? आदम खान आए थे हमारे पीछे। क्या तुम जानती हो तुम किस पर उंगली उठा रही हो? जी यही सत्य है। अगर हरम में आने वाला आदमी आदम खान था तो तुमने हमें कल ही सच क्यों नहीं बताया? और तुम्हारे अलावा किसी और ने से क्यों नहीं देखा? आप जाइए और अभी जलाल को सब कुछ बता दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा? हम जलाल को जितना जानते हैं वो मोतीबाई से एक भी सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आप पर सवालों की बौछार होगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इतना कुछ जानती थी तो पहले ही आदम खान का नाम क्यों नहीं लिया गया? हरम आपकी निगहबानी में आता है। सब कुछ जानते बूझते आदम खान को रोका क्यों नहीं गया? बड़ी अम्मी, आदम खान से कुछ सवालात करना चाहेंगे, उसे फौरन दीवाने खास में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। आदम खान इस वक्त आगरा में नहीं है। तो 2 दिन पहले ही आगरा छोड़ चुके हैं। आप ही ने आदम को मथुरा की बगावत को दबाने का हुक्म फरमान किया था। तुम्हारे लिए एक काम है हमारे पास। मैं पता लगा है कि मथुरा में कोई हमारी रियाया को सता रहा है। तुम जाओ पता लगाओ वो कौन है जो मुगल सल्तनत के असूलों को तोड़ रहा है। शहंशाह, अगर आदम कल हरम में थे तो वह आज मथुरा में नहीं हो सकते और इस बात की तस्दीक की जा सकती। सबसे तेज घुड़सवार को हम अभी इसी वक्त मथुरा भेज देते। घुड़सवार कल शाम तक वापस आ जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि आदम खान मथुरा में है या नहीं, यानी कि आदम खान गुनहगार है या नहीं। और अगर आदम खान गुनहगार हुए तो हम सबके सामने इस बात का वादा करते हैं शहंशाह कि आपके फैसला सुनाने से पहले हम महामंगा अपने बेटे का सर कलम करेंगे। लेकिन अगर आदम खान मथुरा में मौजूद हुए, ये बात साबित हो जाएगी कि बेगम जोधा की ये बांदी हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोल रही है। बेशक। फौरन एक तेज शहसवार को आदम खान की तस्दीक के लिए मथुरा भेजा जाए। हम इस बात का फैसला कल सुनाएंगे। तब तक मोतीबाई को तहखाने में रहना हो। दीवाने खास बर्खास्त। मां हम जानती थी कि आदम खान को जलाल ने मथुरा जाने का हुक्म दिया था। उसी बात का फायदा उठाकर महामंगा ने हादसे की रात आदम खान को मथुरा जाने के लिए रवाना कर दिया। सियासी मामलात में हम दखल नहीं दे सकते जोधा। हमें भी यकीन है कि मोतीबाई बेकसूर है, पर अब कल तक घुड़सवार के आने का इंतजार करना ही होगा। अभी तक सारे सबूत मोती के खिलाफ हैं। इसका मतलब यदि किसी के पास अपने निर्दोष होने का साक्ष्य ना हो
तो उसे यहाँ दोषी मान लिया जाता है अम्मी जान? नहीं, लेकिन जिसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं उसे गुनहगार जरूर मान लिया जाता है। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं जोधा, पर मुगल सल्तनत के उसूलों के खिलाफ जाने का हक ये सल्तनत हमें भी नहीं देती। इसका अर्थ है निर्दोष होते हुए भी मोती को दंड मिल जाएगा? नहीं, हमें पूरा भरोसा है जलाल पूरी तहकीकात करने के बाद ही कुछ फैसला लेगा। हम मोती से मिलना चाहते हैं। नजरबंद कैदी से मिलने की इजाजत जलाल के अलावा सिर्फ हमें और वजीर आलिया महामंगा को है। हम इस मामले में भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारा यकीन करो जोधा, जलाल अपने उसूलों का बहुत पक्का है। अगर मोतीबाई बेकसूर है तो जलाल उसे कुछ नहीं होने देगा। खंबा शहंशाह, मुगल सल्तनत का ये असूल है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए पर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और खासकर जब मामला किसी औरत का हो तो हम खुद तस्दीक करते हैं। अब भी वक्त है तुम्हारे पास ये सच बताने का कि अगर आदम खान पर लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम गलत साबित हुआ तो उसका अंजाम तुम्हारी मौत होगा। इसलिए कल फैसला सुनाने से पहले हम तुम्हें एक और मौका देते हैं। अगर तुमने झूठ बोला है तो उसे कबूल कर लो, हम तुम्हें कम से कम सजा देंगे। दंड का भय नहीं है हमें शहंशाह, भय बस इस बात का है कि कहीं आपके हाथों अन्याय ना हो जाए। हमारी हमदर्दी को हमारी कमजोरी मत समझना गुस्ताख लड़की। अगर कल आदम खान पर लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम गलत साबित हुआ तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। आपके हुक्म की तामील कर ली गई है। सूबेदार आदम खान साहब इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं और आपके हुक्म के मुताबिक बगावत कुचलने में मसरूफ हैं। वहाँ के कुछ जमींदारों ने इस बात की तस्दीक की है। फौरन सबको दीवाने खास में हाजिर होने का हुक्म दो। खबर मिली है कि आदम खान मथुरा में ही है, जिसे हमने ही भेजा था। इसका मतलब यह है कि कल रात वो यहां था ही। इससे यह साबित होता है कि मरने वाले के ताल्लुकात मोतीबाई के साथ थे और उनके लगाए हुए बड़ी अम्मी और आदम खान पे इल्जाम गलत है, इसलिए इन्हें सजा दी जाएगी। और इनकी सजा है ये, इन्हें आज ही जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। पत्थर की लकीर होता है शहंशाह का फैसला। अब कोई भी इस फैसले को बदल नहीं सकता। इस ऐलान को खुद शहंशाह के अलावा कोई वापस नहीं ले सकता। माफ करना जोधा, शहंशाह हिंद की मां होने के बावजूद भी हम जलाल के इस फैसले में दखल नहीं दे सकते।
होशियार शहंशाह हिंद आलम पनाह आला हजरत बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। मुगल सल्तनत का उसूल है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आप जो कुछ भी दे सकते थे वो सब कुछ आपने दे दिया शहंशाह। अब कुछ शेष नहीं। जो सवाल हमने तुमसे पूछा है वो हमारा काम नहीं है। तुम हमारी बेगम के साथ उसके मायके से आई हो। तुम्हें मेहमान समझकर हम खुद तुमसे ये सवाल पूछने आए। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर देना जोधा। हम अपना कर्तव्य अधूरा छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ आए थे तुम्हारा साथ देने और बीच में छोड़कर जा रहे हैं। बड़ा अन्याय हो रहा है मोती के साथ और सबसे बड़ा दुख ये है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। बेगम जोधा, आप शहंशाह हिंद की बेगम हैं। आपका इस तरह एक मामूली बांदी के लिए दर दर जाकर खैरात मांगना आपके रसूख के खिलाफ है। और वैसे भी जिनके सामने आप उस मामूली बांदी की जिंदगी की भीख मांग रही हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम आपकी कुछ मदद कर पाएं। बेगम जोधा, मरना बहुत आसान है, लेकिन हर वक्त मौत को अपने आसपास महसूस करना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जिस वक्त दीवार अपना कद धीरे धीरे ऊंचा करेगी, वैसे वैसे मोती बाई पर मौत का साया छा जाएगा। दीवार में चुनवाने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि फौरन मौत आ जाए। हो सकता है सबसे पहले उसे घुटन महसूस हो, उसके बाद उसकी सांस खुलेगी। हो सकता है उसे प्यास लगे, लेकिन चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। ये कहना तो मुश्किल है कि मोती बाई घुटन से मरेगी या प्यास से या फिर घबराहट से, लेकिन एक बात का हमें यकीन है बेगम जोधा, मोती बाई मरेगी जरूर। कतरा कतरा, आहिस्ता आहिस्ता। जहर है। मोती बाई के लिए दीवार में चुनवाने से पहले मोती बाई को अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी, और जितना हम जानते हैं मोती बाई की आखिरी ख्वाहिश होगी आपसे रूबरू होना। उसी वक्त ये जहर उसे पिला दीजिए। बेगम जोधा, इस तरह से घुट घुट कर दम तोड़ने से अच्छा है ये जहर का करे कि झटके में दुनिया से कूच कर जाए। आपकी खास बांदी है वो, आपके लिए और उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। आप क्यों ऐसा कर रही है? क्यों हमें इतनी पीड़ा दे रही है आप? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बेगम जोधा। पहले वो जो चींटी को देखकर भी उसे जाने देते हैं, बिना ये सोचे कि ये चींटी पलटकर हमें काट भी सकती है। और दूसरे वो होते हैं जो चींटी को देखते ही मसल कर मार देते हैं, क्योंकि अगर चींटी को छोड़ा जाए
तो वो नाक में घुसकर नाक में दम कर देती है। ये महामांगा इन दूसरे लोगों में से हमारा रास्ता जो काटने की कोशिश करेगा, हम उसकी जिंदगी की डोर काट देते हैं। ये बात अगर आप भी ताउम्र याद रखें तो आपके लिए भी बेहतर होगा बेगम जोधा।